दोस्तों, पाकिस्तान ने आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बाद ये कंसर्न्स शो किए हैं इंडिया और कनाडा की जो न्यूक्लियर एक इंगेजमेंट के हवाले से। पाकिस्तान ने भारत और कनाडा के दरमियान यूरेनियम फराहमी के माहिदे पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को खुसूसी रियायत देना आलमी जौहरी अदम फैलाव के निज़ाम के लिए खतरा है। दरअसल भारत कनाडा से यूरेनियम खरीदने के प्रस्तावित समझौते को अंतिम रूप देना चाहता है। कनाडा दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादकों में से एक है और कनाडा के रिश्ते अब नए एरा में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के हालात आगे बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। ये जो इंडिया को कनाडा जो है वो देगा यूरेनियम और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजीज। और ये जो चीज़ है इस पे पाकिस्तान बोल रहा है कि ये कैनेडियंस ने ये क्यों किया। इंडिया ने ना तो अपने न्यूक्लियर जो सारे प्लांट्स हैं वो सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज में डाले हैं, अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के नीचे नहीं है, ना ही वो उस तरह सेफगार्ड्स कर रहा है। तो ये क्यों दे रहे हैं? तो इंडिया जो है वो अपना फिसाइल मटेरियल स्टॉक पाइल भी एक्सपैंड कर रहा है, न्यूक्लियर आर्सेनल भी एक्सपैंड कर रहा है। तो साउथ एशिया में चैलेंज है, इसमें ये मसला है। और पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि भाई ये जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। और हम भी वी आर नॉट एनपीटी मेंबर, लेकिन हमें ये एक्सेस नहीं है, इंडिया को ये एक्सेस है। तो नुकसान क्या होता है? जो पहला नुकसान है वो एक न्यूक्लियर इम्बैलेंस है साउथ एशिया में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, आज से 2-3 दिन पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने भारत के दौरे पर थे और दोनों देशों के बीच काफी सारे समझौते हुए थे, जिसमें से एक यूरेनियम का समझौता भी था। कनाडा के पास यूरेनियम के काफी ज्यादा भंडार है और भारत ने यहाँ पर समझौता के तहत यूरेनियम की डील कनाडा से साइन की, जिसको लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान ने यहाँ पर ऐतराज जताया है कि कनाडा ने आखिरकार भारत के साथ यूरेनियम को लेकर डील क्यों की, क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ पर ये डर है कि भारत जो है वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हकीकत ये है कि भारत क्लीन एनर्जी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। जो भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, बट पाकिस्तान ने यहाँ पर ऐतराज जताया कि इस तरह की डीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत को ज्यादा यूरेनियम मिल जाता है तो यहाँ पर इस पूरे रीजन के अंदर अशांति जो है वो और ज्यादा फैल सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि भारत जो है वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, ताकि फ्यूचर में पाकिस्तान से निपटा जा सके। ये एक न्यूक्लियर इम्बैलेंस है। इंडिया को जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है उसकी वजह से न्यूक्लियर इम्बैलेंस होता है। एंड पाकिस्तान डज अंडरस्टैंड कि ये चीज जो है वो अच्छी नहीं है, इससे खित्ते के अंदर मसले मसाइल पैदा होते हैं। कि ये थोड़ी हो सकता है कि आपने इंडिया को एडवांटेज दे दिया, इंडिया को एडवांटेज आपने दे दिया और पाकिस्तान की दफा आप कहें जी नहीं हम तो नहीं ये करेंगे वो नहीं करेंगे, इंडिया को हम उनको करेंगे, आपको नहीं कर सकते, सॉरी, आपको नहीं कर सकते, सॉरी। ये पाकिस्तान चीज कह रहा है कि भाई हमें इस चीज में हमारे साथ भी दोस्ती निभाएं, हमारे साथ भी दोस्ती निभाएं। और दोस्ती निभाने का तरीकाकार यही होता है कि आप मतलब कहें ना यार कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, ये है वो है। तो हमारे केस में ये कहते हैं कि सॉरी, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को ये कहना है गवर्नमेंट का हम मुस्लिम मुल्क हैं, मुसलमानों से जो है वो दे आर नॉट हैप्पी। कनाडा से अगर वो मंगवाता है ये हो जाती है, और तो वो कौन इसको कह सकता है कि ये मिलिट्री प्रोग्राम के लिए नहीं जाएगा? तो वो जो प्लूटोनियम एंड हाईरी एंड जो जिसे वो कहते हैं ना जो फिसाइल मटेरियल है उसको वो किसी डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं, या यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब्स होते हैं या प्लूटोनियम बेस्ड होते हैं।
सो ये जो अंडरमाइन किया जा रहा है, ये जो अंडरमाइन किया जा रहा है चीज़ों को, आई थिंक दैट्स वेयर व्हाट वी नीड टू लुक एट एंड दैट्स वेयर वी नीड टू सी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, एक तो ये साउथ एशिया के हवाले से हो गया, तो जो ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स हैं दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि अगर आपने इस तरह का कोऑपरेशन करना है तो पाकिस्तान एनपीटी का मेंबर नहीं है, तो पाकिस्तान को ये फैसिलिटी, ये सिलेक्टिवली आप चीज़ें क्यों करते हैं? तो इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ द एनपीटी, बट इंडिया को इन्होंने जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हैं उनके अंदर डाल दिए। आई थिंक एनएसजी में इंडिया रह गया, बाकी में जो है वो सब आ गया हुआ। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है, एक और भी है मेरा ख्याल है। तो ये पाकिस्तान जो है वो कहता है। तो इंडिया जो है उसने या तो हो ना अपनी सारी फैसिलिटीज IEA के नीचे कर दी हों, कुछ रिएक्टर्स हैं, कुछ फैसिलिटीज हैं, और वो इंडिया ने मेरा ख्याल है IEA के नीचे जो है 2008 में कुछ उसके मुताबिक कुछ सेफगार्ड्स लिए हुए हैं। तो ये एक खित्ते में, अच्छा इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं जनाब कि ये हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमें सेफ न्यूक्लियर वो चाहिए, क्लीन एनर्जी चाहिए। तो ये पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलता? मैं अगले दिन पढ़ रहा था कि पाकिस्तान जो है उसका भी मसला है भाई, पाकिस्तान का भी एक है। क्या मसला है पाकिस्तान का? ये है, वो कहते हैं कि हम तो हमारी तो इतनी गैस बिजली की वो नहीं बनती, हम कितनी बनाते हैं बिजली बनाते हैं, इससे कोई 3,500 मेगावाट के करीब हम बिजली बनाते हैं। इंडियंस तो बहुत बिजली बनाते हैं ना, हम तो नहीं उतनी बिजली बनाते, हम तो नहीं उतनी बिजली बनाते, इंडियंस तो बहुत बिजली बनाते हैं इस हवाले से। तो ये एक फैक्टर जो है दैट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, इंडिया बहुत काम कर रहा है इस हवाले में, और इंडिया जो है उसको हमें कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को इनको रोकना चाहिए। और अगर ये नहीं हमारी बात मानते, ये नहीं हमारी बात मानते, तो फिर आप समझें कि ये सारे का सारा जो ग्लोबल रजीम्स है ये सब नाटक है, ये कुछ भी नहीं है, एंड ये एक सिर्फ फसाड है।